नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने वज़ीर आज़म को ईरानी क़यादत के मौक़िफ़ से तफसीली तौर पर आगाह किया है। ईरान ने मुज़ाकराती अमूर पर ख़दशात से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी क़यादत को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। खित्ते में कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सफारती काविशों को खूब सराहा। दोनों ममालिक का अमन व इस्तेहकाम और बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर इत्तेफाक। ईरानी वफ़द अब्बास इराक़ची की सरबराही में पाकिस्तान से रवाना हो गया है। वफ़द अगले मरहले में मस्कत और मास्को का दौरा करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वफ़द के हमरा फील्ड मार्शल से मुलाकात की। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक भी शरीक हुए। ईरानी वफ़द में नायब वज़ीर ख़ारजा, ईरानी सफ़ीर अमीरी मुक़द्दम और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक्काई शामिल थे। अहम बैठक में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया। रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तिफ़ाक किया गया। ईरानी वफ़द से मुलाकात करके खुशी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने खुशगवार पोस्ट में लिखा, माहौल में मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर बात हुई है। बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। आपको बताएं कि ईरानी वफ़द से मुलाकात करके खुशी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने खुशगवार पोस्ट में लिखा, माहौल में मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई है। बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। ईरान और अमेरिका में किसी मुलाकात का मंसूबा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक्काई ने कहा, ईरानी मुशाहिदात से पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। दौरे में ईरान और अमेरिका के हुकाम के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं है। पाकिस्तानी हुकाम से अमेरिका की मुसल्लत जंग के खात्मे और अमन से बहाली से मुतालिक अमूर पर बात होगी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, अब्बास इराक़ची का दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत तक महदूद है। जोहरी प्रोग्राम ईरान की रेड लाइन है। दौरे का ईरान के जोहरी मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान बेबुनियाद करार दिया। कहा, मुज़ाकरात की दरख्वास्त का अमरीकी दावा मुस्तरद करते हैं। अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। ईरान बातचीत करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, देखना है आया कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। ईरान अमेरिका मुतालिबात पर एक पेशकश करने का इरादा रखता है। इन ईरानियों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। अमरीकी सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। कतरी शाही दीवान के मुताबिक अमेरिका ईरान में जंगबंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा है कि कतर पाकिस्तान की सालिसों की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी फौज से ताउन और बहरी हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी बहरिया ने दो बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबरसां इदारे ने पासदारान इनकलाब के बयान का हवाला देते हुए कार्रवाई इंटेलिजेंस निगरानी के बाद की गई। तहवील में लिए गए जहाज़ों ने 6 माह के दौरान अमरीकी बंदरगाहों के मुतादिद सफर किए। अमरीकी सेंट्रल कमान का भी ईरानी परचम वाले एक और जहाज को रोकने का दावा। सेंडकॉम के मुताबिक ईरानी जहाज को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। कार्रवाई गुज़श्ता रोज की गई। जहाज को ईरानी बंदरगाह जाते हुए रोका गया।
उधर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर अहम पेशरफ्त से आगाह किया। खित्ते में अमन के लिए मुकालिमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता करार। पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान की इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। इसाक डार से मिस्र वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती का भी राब्ता। मुज़ाकरात के जरिए ईरान अमेरिका तनाज़े के हल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात का अगला दौर जंगबंदी को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। अफ्रीकन कशीदगी में कमी और पायदार अमन के लिए समझौतों के ख्वाहां हैं। खित्ते में बहरी रास्तों की आज़ादी को बरकरार रखना नागुज़ीर करार। ईरानी सदर का 5 मई को सहराए तब्स में अमेरिका की तारीखी शिकस्त की बरसी मनाने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अल्लाह की मदद और नुसरत ने अमरीकी गरूर को खाक में मिला दिया। रवा साल भी अल्लाह की मदद से जनूबी अस्फहान में एक और तब्स का आगाज हुआ जो दुश्मन की वाज़ेह नाकामी है। जनूबी अस्फहान का मुहाफिज वही रब है जिसने तब्स में रेत को दुश्मन के खिलाफ ढाल बनाया था। ऐसी तारीखी शिकस्तें दुनिया की मुतकब्बिर ताकतों के लिए सबक होती है। मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने अवाम को बिजली की बचत की ताकीद। कहा दुश्मन मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर अवाम पर दबाव डाल रहा है ताकि लोगों में बेचैनी पैदा हो। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो फिलहाल कुर्बानी देने के बजाय बिजली और तवानाई की खपत कम करें। मसलन घरों में गैर जरूरी लाइट्स बंद रखें ताकि मुल्क को इस सूरत हाल से निपटने में मदद मिल सके। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुकामी इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल सैटेलाइट EV3 कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने मुकामी इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया है। EO3 सैटेलाइट का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान के लिए अहम संग मील साबित हुआ है। शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, शोबाए खुराक में बेहतरी आएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती बंदी में भी मदद मिलेगी। EO3 सैटेलाइट मरबूत अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम की बुनियाद फ्राहम करेगा। सैटेलाइट कौमी तरजीहात के मुख्तलिफ शोबों में मुआवन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खराजे तहसीन। वज़ीर आज़म ने खलाई शोबे में चीन की मुसलसल ताउन को खूब सराहा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चाइना रवाना हो गए। लाहौर एयरपोर्ट पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सदर पाकिस्तान को अलविदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन का शेड्यूल जारी कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये दौरा चीनी हुकूमत की दावत पर कर रहे हैं। दौरे के दौरान वो 25 से 27 अप्रैल तक सूबा हनान के शहर चांगशा जबकि 28 अप्रैल से 1 मई तक सूबा हेनान के शहर सानिया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान सदर जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे जिनमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन इक्तिसादी और तिजारती ताउन और CPEC पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह रवाबित की दरीना रवायत का हिस्सा है और इस साल पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। बयान में कहा गया ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का आगाज है। तो नाज़रीन, महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे का इजाफा। नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल, मिट्टी का तेल और जेट फ्यूल सस्ता कर दिया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी की गई है। नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 28 रुपये 81 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 270 रुपये 51 पैसे हो गई है। जेट फ्यूल की कीमत में 74 रुपये 70 पैसे की कमी की गई है। नई कीमत 396 रुपये 31 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा।
तो नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि चचा भतीजी मिलकर आवाम को लूट रहे हैं और किसानों का मुसलसल इस्तेहसाल किया जा रहा है। लाहौर में मेंबर साजी ड्राइव कैंप से खिताब में उन्होंने कहा कि गंदम की कीमत 3500 रुपए मन मुकर्रर होने के बावजूद किसानों को सरकारी निर्ख नहीं मिल रहा, जबकि बारदाना भी सिर्फ मखसूस अफराद को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा गरीब आवाम पेट्रोल पर फी लीटर 125 रुपए टैक्स अदा कर रही है और 2 साल में 2600 अरब रुपए लेवी की मद में जमा किए गए मगर बेहतरी नजर नहीं आई। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने LNG और IPPs के महंगे मुआहदे करके आवाम पर बोझ डाला। उन्होंने मजीद कहा तालीम, सेहत और बिजली के शोबों में मसाइल बरकरार हैं और अब चेहरे नहीं बल्कि निज़ाम बदलने की जरूरत है। बलूचिस्तान के इलाके में फितनाल हिंदुस्तान के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। मुआविन बराए दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई ने कहा ढाडर कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए। ढाडर हमले में एक बहादुर जवान ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बाबर यूसुफजई ने बताया दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए वार करने की कोशिश की। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहले से अलर्ट थे। जवानों ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कहा हमारे एक बहादुर जवान ने वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। बाबर यूसुफजई ने कहा फितनाल हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएं पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सिफारती कामयाबियों का एतराफ़ दुनिया भर से किया जा रहा है, जिससे मुल्क का आलमी सतह पर वक़ार मज़ीद बुलंद हुआ। मार्का हक की अजीम फतह के बाद पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत, बेहतरीन हिकमत अमली और मौसर सिफारतकारी के बायस मुल्क का आलमी वक़ार नुमाया तौर पर बुलंद हुआ है। जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपने उसूली मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया, जिससे सिफारती सतह पर उसकी पोजीशन मजीद मजबूत हुई। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को आलमी सिफारती महाज पर भी मजबूत जबकि भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं, जिनके नतीजे में पाकिस्तान के इलाकाई और आलमी असर व रसूख में नुमाया इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे भी कामयाब सिफारतकारी की एक अहम मिसाल करार दिया जा रहा है, जिसने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए अक़वाम आलम में अपनी ताकत और असर व रसूख का लोहा मनवाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की मौसर इबलागी हिकमत अमली के बायस जमीन बोस हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने भारतीय डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन को मुकम्मल तौर पर गैर मौसर बना दिया है, जबकि पाकिस्तान की मौसर इबलागी हिकमत अमली ने भारतीय साजिश और झूठ को न सिर्फ हकाइक बल्कि शवाहिद से बेनकाब किया और उसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। पाकिस्तान ने निहायत मौसर तरीके से लम्हा बालम्हा अवाम और अक़वाम आलम को अपने नुक्ता नज़र से आगाह रखा। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि बयानिए की जंग में सच गालिब आया है और भारत का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। शवाहिद से वाज़ेह है कि हर फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया फरसुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम तेज कर देता है। पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग के वाक़े के शफाफ तहकीकात के मुतालबे से भारतीय मौक़िफ़ और अज़ाइम को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी हक़ाइक़ पर मबनी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बयानिए की कामयाबी की बुनियाद हक़ाइक़ और सच्चाई पर मनफी मबनी मौक़िफ़ था, जबकि भारत को इबलागी महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सच के मुकाबिल गुमराहकुन बयानिया कभी पायदार साबित नहीं हो सकता। पाकिस्तान की इबलागी हिकमत अमली एक जामे केस स्टडी के तौर पर सामने आया है, जो हर लिहाज से काबिल मुतालिया और काबिल तक़लीद है।
मार्का हक के एक साल बाद मकबूजा कश्मीर के शहरी ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मोहब्बत भरा पैगाम जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग से मुतालिक मोदी सरकार का गुमराहकुन बयानिया वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जाए वक़ुआ से वीडियो पैगाम में कश्मीरी नौजवान ने कहा, इस जगह से एक साल कबल मोदी की जिल्लत का आगाज हुआ था। पहलगाम वही जगह है जहाँ से भारत का गरूर खाक में मिला। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार और कई को जाली इनकाउंटर्स में शहीद किया गया। कश्मीरी नौजवानों का अपने पैगाम में कहना था कि हम पाकिस्तानी फौज और उसकी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने जिस तरह भारत को जवाब दिया, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। तहम एक साल गुजरने के बाद भी गोदी मीडिया तबाहशुदा राफेल तैयारों और फौजी हेडक्वार्टर्स को याद करके रो रहा है। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम से कश्मीरी नौजवान ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए वालेहाना पैगाम देकर गुमराह कुन भारतीय बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। जबकि पहलगाम फॉल्स फ्लैग को एक साल गुजरने के बावजूद भी मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर आयद झूठे इल्जामात को साबित करने में मुकम्मल नाकाम साबित हुई। लाहौर के इलाके इचरा में मां के हाथों 3 बच्चों के कत्ल के अफसोसनाक वाक़े में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुलजिमा रिदा से जारी तफ्तीश के दौरान मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिमा रिदा ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि बच्चों से खेलते हुए बारी बारी कत्ल किया। पहले 1.5 साला बच्ची को बेड पर कत्ल किया, फिर बेटे को कमरे में ले जाकर उसकी शाहरग काट दी, सबसे आखिर में बड़ी बेटी को कत्ल किया। मुलजिमा ने तहरे कत्ल के बाद कपड़े तब्दील किए और घर को ताला लगाकर बाहर चली गई। चाय वक़ुआ से 2 छुरियां सोफे के पास से मिली हैं, एक छुरी धोकर किचन में रखी गई। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश अपने शोहर पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए बताया कि उसका शोहर उसे गैर मर्दों से फ़ोन पर बात करने और पैसे मांगने पर मजबूर करता था। शोहर का रवैया पसंद नहीं था और वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। रिदा ने यह भी इंकशाफ किया है कि उसने अपने शोहर के कहने पर एक पीर से भी राब्ता किया था, जबकि शहरियार नामी शख्स से राब्ते का भी उसके शोहर को इल्म था। मुलजिमा के मुताबिक तलाक के बाद बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था और उसके मैके वालों ने भी बच्चों को रखने से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के शहरियार से 746 फोन कॉल्स रिकॉर्ड मिली हैं। केस की तफ्तीश में सीसीडी के हवाले कर दी गई है। सीसीडी मॉडल केस की मजीद तहकीकात करेगी। खेल के मैदान से अब खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाज़त मिलनी चाहिए। फ्रेंचाइज ऑनर्स की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म ने PSL फाइनल में फैंस को स्टेडियम आने की इजाज़त दी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायतशारी मुहिम पर भी जोर दिया। ख्याल रहे मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी और अमरीका ईरान जंग के बायस पैदा होने वाले तेल बहरान के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुल्क भर में किफ़ायतशारी मुहिम का ऐलान कर रखा है। PSL 11 में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहले बैटिंग की दावत दी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 195 रन बनाए हैं। दोनों ओपनर शामिल हुसैन और ख्वाजा नाफे पहले ही ओवर में बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिसके बाद रॉयली और कप्तान साउथ शकील 148 रन की शिरकत कायम करके टीम को मुश्किल से निकाला। रॉयली रोसो 90 और साउथ शकील 57 रन बनाकर नुमाया रहे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज। टीवी टुडे खबर